नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 31 जनवरी 2020 और हम बात करेंगे फिर से नए 10 प्रश्नों पर। तो ये प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न होगा दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर से संबंधित। वहीं दूसरे प्रश्न में हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना द्वारा मेडागास्कर में आपदा राहत पर। तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे संप्रीति संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास की। वहीं बात करेंगे गीता संभरवाल के बारे में चौथे प्रश्न में। पांचवा प्रश्न आधारित होगा सर्वेक्षण में बजट निर्माण प्रक्रिया पर। वहीं छठा प्रश्न आधारित होगा रिलेंटनेस पुस्तक के विमोचन पर। सातवें प्रश्न में हम बात करेंगे इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची जो कि दिसंबर 2019 के लिए जारी की गई है। आठवां प्रश्न आधारित होगा भारतीय रेलवे द्वारा पहले कचरे से ऊर्जा उत्पादन पर। नवें प्रश्न में हम बात करेंगे 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट की। वहीं इस सेगमेंट का अंतिम और 10वां प्रश्न आधारित होगा आभासी पुलिस स्टेशन के शुभ आरंभ पर। तो सबसे पहले बात दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर की। आइए देखते हैं कि इस पर आधारित हमारे पास प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन भारत में कहाँ किया गया। हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है तेलंगाना। तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित कान्हा शांतिवनम में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस सेंटर का निर्माण श्री रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के गठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। सेंटर हॉल और 8 परिधीय हॉल सहित बने मेडिटेशन सेंटर में 1 लाख लोगों को ध्यान लगाने का प्रशिक्षण मुफ्त प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में आपदा राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है। हमारे पास ऑप्शन है वैनिला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है ए वैनिला। भारतीय नौसेना ने चक्रवात से प्रभावित मेडागास्कर में आपदा राहत के लिए ऑपरेशन वैनिला लॉन्च किया है। मेडागास्कर में डियाने नामक चक्रवात आया था जिसके कारण देश में भारी तबाही हुई है। मेडागास्कर द्वारा सहायता की मांग के बाद भारतीय नौसेना के पोत एरावत को आपदा राहत मिशन के लिए भेजा गया। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो वो है अंतानानारिवो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा, संप्रीति संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है बांग्लादेश, रूस, अमेरिका और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका आयोजन किया जाएगा इस युद्धाभ्यास का वो किया जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच। तो संप्रीति संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और बांग्लादेश के बीच किया जाएगा। इस अभ्यास का आयोजन 3 फरवरी से 16 फरवरी 2020 के मध्य मेघालय में किया जाएगा। यह दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास का नवा संस्करण होगा। इस अभ्यास में दोनों देशों के सैनिक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा, भारतीय मूल की गीता संभरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में अपना रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, थाईलैंड, चीन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है थाईलैंड। भारतीय मूल की गीता संभरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर किसी भी देश में उसके मिशन का प्रमुख दूत होता है। इनके पास शांति स्थापना और सामाजिक नीति में 2 दशकों का अनुभव भी है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए सर्वेक्षण में बजट निर्माण प्रक्रिया में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आसाम।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए सर्वेक्षण में बजट निर्माण प्रक्रिया में असम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ओडिशा को दूसरा तथा आंध्र प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। बजट निर्माण प्रक्रिया के मामले में गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब को काफ़ी नीचे का रैंक प्राप्त हुआ है। इस सर्वेक्षण को 4 प्रमुख पैरामीटर्स पर तैयार किया गया है। अगर बात करें ये पैरामीटर कौन से हैं, तो इसमें शामिल है बजट प्रक्रिया, सार्वजनिक प्रकाशन, बजट के बाद वित्तीय प्रबंधन तथा बजट को नागरिक मैत्रीपूर्ण बनाना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। यह भ्रष्टाचार के कारण होने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए कार्य करता है। साथ ही यह प्रतिवर्ष वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक भी जारी करता है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा रिलेंटनेस पुस्तक का विमोचन किया गया। यह किसकी आत्मकथा है? हमारे पास ऑप्शन है शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, यशवंत सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका जो सही उत्तर है वो है यशवंत सिन्हा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा रिलेंटनेस पुस्तक का विमोचन किया गया। यह यशवंत सिन्हा की आत्मकथा है। यशवंत सिन्हा ने 1990-91 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री एवं मार्च 1998 जुलाई से 2002 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री का कार्यभार भी संभाला था। बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न पर, और 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग की इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में दिसंबर 2019 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है चंदौली, बोलनगीर, साहिबगंज और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है चंदौली। नीति आयोग की इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट दिसंबर 2019 की सूची में उत्तर प्रदेश के चंदौली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद दूसरे स्थान पर ओडिशा का बोलनगीर जिला, जबकि तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का एक जिला है। चौथे स्थान पर झारखंड का साहिबगंज तथा 5वें स्थान पर असम का हैलाकंडी जिला रहा। इन जिलों का मूल्यांकन स्वास्थ्य व पोषण, शिक्षा, कृषि, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, आधारभूत संरचना तथा जल संसाधन के आधार पर किया गया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी कि इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य देश के सबसे पिछड़े हुए जिलों में विकास कार्य करना है। बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा पहले कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? हमारे पास ऑप्शन है बंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा भुवनेश्वर में। तो भारतीय रेलवे द्वारा ईस्ट कोस्ट रेल जोन में भुवनेश्वर में पहले कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्र की स्थापना की गई है। कचरे से ऊर्जा उत्पादन का यह संयंत्र पेटेंटकृत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है जिसे पॉलीक्रैक कहा जाता है। यह प्रक्रिया लाइट डीजल तेल के रूप में ऊर्जा उत्पादन करेगा जिसका इस्तेमाल भट्टियां जलाने में किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। भारत के साइकिलिस्ट एसो अल्बेन ने हाल ही में 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? हमारे पास ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है स्वर्ण पदक। भारत के साइकिलिस्ट एसो अल्बेन ने हाल ही में 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इन्होंने 20 क्लासिफिकेशन अंक हासिल किए जिससे कि वे तालिका में शीर्ष पर रहे हैं। चेक गणराज्य के थॉमस बाबेक दूसरे स्थान पर, जबकि जर्मनी के मैक्सिमिलियन लेव तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने इस सेगमेंट के अंतिम और 10वें प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य में आभासी पुलिस स्टेशन का शुभ आरंभ किया गया? हमारे पास ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है ओडिशा। ओडिशा में आभासी पुलिस स्टेशन का शुभ आरंभ किया गया है। इस स्टेशन में लोग बिना पुलिस स्टेशन में जाए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे जिसकी जांच स्टेट क्राइम ब्यूरो करेगी।
तो ये थे समसामयिक मुद्दों से संबंधित आज की श्रृंखला के हमारे 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।